कक्षा 11 वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, एनी फ्रंट ने अपनी डायरी में अनुभव लिखे हैं। तो पहले में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा स वाला, नाजियों के अत्याचार के। और दूसरा देख लीजिएगा, वह भूजल जो कुओं में से निकाला जाता है कहते हैं। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला, पाताल पानी। तीसरा देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला। चौथा देख लीजिएगा, पतिर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला। तो चौथे में लिखना होगा 2.5 साल, द वाला इज करेक्ट आंसर। पांचवा देख लीजिएगा, जमनी यार्थम प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी है, यह आप सभी को बताकर लिखना है। तो पांचवी में लिखना होगा स वाला, पंडित जगन्नाथ। छठा देख लीजिएगा, संगार काल किस काल को कहा जाता है। तो छठे में लिखना होगा स वाला, रीति काल। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो पहला देख लीजिएगा, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द क्या कहलाते हैं। तो पहले में लिखना होगा तत्सम कहलाते हैं। दूसरा आपका दिया है, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है। तो इसमें आपको लिखना होगा चपलता। तीसरा देख लीजिएगा, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहते हैं। तो तीसरे में लिखना होगा नॉइस। चौथा आपका दिया है, घर की याद कविता किस ऋतु में लिखी गई है। तो इसमें आपको लिखना होगा वर्षा ऋतु। पांचवा आपका दिया है, जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वह कैसी शब्द शक्ति होती है। तो पांचवें में लिखना होगा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। छठा आपका दिया है, अंधेर नगरी किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो अंधेरी नगरी किसकी प्रसिद्ध रचना है, यह आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे में लिखना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है। तो बिल्कुल किया है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है। तो बिल्कुल कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, कबीर ने ईश्वर को एक ही माना है। तो बिल्कुल यहाँ पर माना है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, तुम बरस लो वे ना बरसे में यमक अलंकार है। तो चौथा लगा लीजिएगा, बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, मुंशी वंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं पढ़ाते थे, असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 7 नंबर की। तो सही जोड़ का मिलान कर लीजिएगा, हाथ मलना, इसमें आपको लिखना होगा पश्चाताप करना। आलो अंदारी में लिखना होगा बेबी हालदार। अनौपचारिक पत्र में आपको लिखना होगा मैत्री भाव। परिताप में लिखना होगा अत्यधिक दुख। जयशंकर प्रसाद में लिखना होगा कामयानी। नान भाइयों के मसीहा, इसमें लिखना होगा मियां नसीरुद्दीन। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, इसमें आपको लिखना होगा भक्ति काल। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 7 नंबर के। पहला आपका दिया है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। नाम आपको लिखना है। तो लिख लीजिएगा, पहला आपका हवा, हवा के बाद आपको लिखना होगा अग्नि, अग्नि के बाद आपको लिखना होगा जल, जल के बाद आपको लिखना होगा मिट्टी, मिट्टी के बाद आपको लिखना होगा आकाश।
दूसरा देख लीजिएगा, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वह कौन सा अलंकार होता है? तो दूसरे में लिखना होगा विशेषोक्ति अलंकार होता है, लिख लीजिएगा। और आपका तीसरा दिया है अपू की माँ का नाम क्या था? तो तीसरे में लिखना होगा सर्वजया, सर्वजया आपको लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो चौथे में लिखना होगा स्थायी मैनेजर, स्थायी मैनेजर आपको लिखना है। और पांचवा आपका दिया है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक का नाम आपको लिखना होगा। तो पांचवें में लिखना होगा कुमार गंधर्व जी। और छठा देख लीजिएगा, सीधे बात ना करना, मुहावरे का अर्थ आपको और प्रयोग करना होगा। तो लिख लीजिएगा, इसमें लिखना होगा घमंडी इंसान कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता है। सातवां देख लीजिएगा, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई? तो इसमें आपको लिखना होगा 8 जून 1936। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और हाँ, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि आपका छठा दिया है, प्रगतिवाद की 2 विशेषता लिखकर प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखना होगा। अथवा आपका दिया है छायावादी 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना सहित लिखना है। सातवां देख लीजिएगा, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, इसके बारे में आपको लिखना है। आठवां देख लीजिएगा, जिसमें महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताना होगा। और अतव्यय वाले प्रश्न में आप सभी को प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में 2 अंतर बताने हैं। आठवां देख लीजिएगा, जिसमें यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखना होगा। और अतव्यय वाले प्रश्न में आप सभी को दोहा चंद की परिभाषा उदाहरण से लिखना है। 10वां देख लीजिएगा, जिसमें कहानी तथा उपन्यास में 2 अंतर बताना होगा। और अतव्यय वाले प्रश्न में आप सभी को नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर बताने हैं। 11वां आपका दिया है, जिसमें मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषता लिखना है। अथवा आपका दिया है, जिसमें लॉर्ड कर्जन कैसा वायसराय था, इसके बारे में आपको बताना है। 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, 12वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं। तो आपका 13वां प्रश्न दिया है, ठीक है। 13वें के बाद आपका 14वां प्रश्न देख लीजिएगा। 14वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 15वां प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और 16वें प्रश्न में आप सभी को कबीर अथवा अक्क महादेवी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना होगा। एक रचना आपको लिखना होगा, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। 17वां देख लीजिएगा, मन्नू भंडारी अथवा शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। 18वें प्रश्न में आप सभी को भाव विस्तार करके लिखना होगा कोई एक। तो पहला देख लीजिएगा, साहित्य समाज का दर्पण है। दूसरा आपका दिया है चरित्र सबसे बड़ा धन है। और आप सभी देख लीजिएगा 19वां प्रश्न, जिसमें क्या करना होगा, अपडेट गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला आपका दिया है, इसमें क्या पूछा है, इस गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। तो देख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा सदुपयोग, सदुपयोग आपको इसका शीर्षक लिख देना है। और दूसरा आपका दिया है कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है। तो कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक होती है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो इसका उत्तर आपको देखना होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सी प्रवृत्ति होती है जो सबसे घातक हो सकती है। तो इसका आंसर आपको लिखना होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा आलस्य, ठीक है। माफ करना, या इसका उत्तर आपको लिखना होगा आज के काम को कल पर डालने की प्रवृत्ति सबसे घातक होती है, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर दूसरे का उत्तर, ठीक है। माफ करना, आलस्य नहीं लिखना होगा, ये दूसरे का आंसर आपको लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, निरंतर का विलोम शब्द आपको लिखना है। तो लिखना होगा निस्वर, ठीक है, ये आपको लिखना है। निरंतर का आप इसमें विलोम शब्द लिख सकते हैं, स्थिर भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्थिर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। निरंतर मतलब चलना होता है और स्थिर मतलब होता है रुकना। और यहाँ पर देख लीजिएगा 20वां प्रश्न आपका दिया है, जिसमें क्या करना होगा, पद्यांश के संदर्भ प्रसंग एवं काव्य सुंदर सहित आपको भावार्थ लिखना होगा। पढ़ लीजिएगा,
और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर 21वां प्रश्न दिया है, जिसमें गद्यांश को पढ़ना होगा। गद्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग एवं विशेष सहित आपको लिखना है, ठीक है। और आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर अथवा प्रश्न देख लीजिएगा। और 22वें प्रश्न में क्या करना होगा, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिला दिश को प्रार्थना पत्र लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को एक शिकायती पत्र लिखना है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, किसी एक विषय पर एक रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए, अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 6ठे के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 6ठे का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को मिल जाएगा 8वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को मिल जाएगा 9वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। 11वें के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। 12वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 14वें के बाद आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को 16वें का आंसर दिया है, और 16वें के बाद आपको 16वें का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 17वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां और 23वां, इनके उत्तर अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।